Hello students, today I am going to discuss here a very important topic, that is limiting reagent from the chapter Basic Concepts of Chemistry in class 11. Now what is limiting reagent? It is the reagent that is entirely consumed when a reaction goes to completion. अगर आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं और उसके अंदर कोई रिएक्टेंट completely कंज्यूम हो जाता है तो हम उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं. अ रिएक्टेंट नॉट कंज्यूम्ड कंप्लीटली कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट, और जो एक्स्ट्रा रह जाता है उसको एक्सेस रिएजेंट कहते हैं. सपोज आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल हियर. अगर हम इस पेन को इस कैप के साथ रिएक्ट करें तो ये जो रिएक्टेंट है, कैप जो है, ये कम अमाउंट में है और ये इस रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगी, तो ये इस रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट हो गया. हम इन दोनों से प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, तो प्रोडक्ट जो है वो इसकी वजह से बनेगा और इसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे. और ये जो हमारे पास ये जो पेन का ये एक्स्ट्रा पार्ट है जो रह गया, दैट इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट. सो द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिटरमाइंड बाय स्टार्टिंग मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. Calculate the amount of product that would be produced if each reactant completely converted to product. आप रिएक्शन के अंदर पहले प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट कर लो जो उन रिएक्टेंट से बन रहा है. द रिएक्टेंट दैट गिव्स स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज द लिमिटिंग रिएजेंट. वो रिएक्टेंट जो कम अमाउंट में प्रोडक्ट दे रहा है वो ही लिमिटिंग रिएजेंट है. जैसे मैंने आपको कहा, ये जो कैप है ये कम अमाउंट में है, तो इसी की वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा तो वो कम बनेगा, इसलिए ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, क्योंकि वो कंप्लीटली कंज्यूम होगा एंड विल बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड. नाउ लुक एट द एग्जांपल हियर. 50 kg नाइट्रोजन एंड 10 kg हाइड्रोजन मिक्स टू प्रोड्यूस अमोनिया. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड. आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया. आपके पास 50 kg नाइट्रोजन और 10 kg हाइड्रोजन दी है और दोनों रिएक्ट करके अमोनिया बना रही हैं. आप ये बताइए कि किससे अमोनिया कितना प्रोड्यूस हो रहा है और इस रिएक्शन में कौन लिमिटिंग रिएजेंट है. तो फर्स्टली यू हैव टू बैलेंस द रिएक्शन बाय योर ओन. N2 + 3H2 गिव राइज टू 2NH3. नाइट्रोजन इट इज़ द डायटोमिक गैस, तो यहाँ पर वेट हो गया उसका 28 ग्राम. हाइड्रोजन 1, atomic weight is 1, there are 6, तो 6 ग्राम. नाइट्रोजन 14 + 3 that is 17, 17 into 2 34 ग्राम. तो हमारे पास 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट कर रही है 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ और बना रही है 34 ग्राम अमोनिया. नाउ लेट द नाइट्रोजन कंज्यूम कंप्लीटली. अगर हम मान लें कि नाइट्रोजन इसमें कंप्लीटली कंज्यूम हो रही है तो हम इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं. यहाँ पर हमें केजी की फॉर्म में गिवन है तो हम इसको भी केजी में कंसिडर कर लेते हैं. तो 28 kg ऑफ नाइट्रोजन गिव्स 34 kg ऑफ अमोनिया. तो 50 kg कितनी प्रोवाइड करेगी? 34 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 50, दैट इज 60.71 kg. तो ये हमारे पास इतना अमोनिया जो प्रोड्यूस हो रहा है वो 50 kg नाइट्रोजन से प्रोड्यूस हो रहा है. अब हम सपोज कर लेते हैं कि हाइड्रोजन कंप्लीटली कंज्यूम हो रही है, तो 6 kg of hydrogen give rise to 34 kg of ammonia by this equation. 10 kg of hydrogen gives 34 into 10 divided by 6, that is 56.6 kg. तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हो जो नाइट्रोजन है वो हमें अमोनिया दे रही है 60.71 kg और जो हाइड्रोजन है वो अमोनिया दे रही है 56.6 kg. तो अमोनिया हाइड्रोजन से कम बन रही है, इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पर लीस्ट अमाउंट में है और वही यहाँ पर क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट. सो हाइड्रोजन गिव्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑन बीइंग completely consumed, so hydrogen is the limiting reagent and actual amount of ammonia produced in this reaction is because of this hydrogen, that is 56.66 kg.